के प्रत्येक पहलू पर उनका स्मरण जरूरी है। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना निकले जिसमें भगवान शंकर का गुणगान ना हो, भगवान विष्णु का स्मरण ना हो। जैसे वो LIC वाले होते हैं, जीवन बीमा निगम वाले होते हैं, बीमा करने वाले होते हैं, वो कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के जम के तो बोलो बाद भी। वो कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये बीमा काम आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जैसा कोई बीमा नहीं जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। शिव महापुराण जैसा कोई बीमा नहीं है, शंकर के स्मरण जैसा कोई बीमा नहीं है, शिव की भक्ति जैसा कोई बीमा नहीं है, जो माता के गर्भ में पड़े रहने के बाद भी मरने के बाद परिवार के लोग तुम्हें संसार में छोड़कर जाएंगे, आग लगा देंगे, लकड़ी पर सुला देंगे और जीव आग लगाकर परिवार वाले, कुटुंब वाले सब चले जाएंगे। तब कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? भागवत जी सुनने के बाद आप लोगों ने एक स्मरण किया कि ब्रज में इतनी सारी गोपियां रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी ग्वालन रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी गोपियां रहती थी और इतनी सारी गोपियों को छोड़कर भगवान कुछ गोपियों के घर पर जाते थे, मक्खन की मटकी तोड़कर माखन चुरा कर लाते थे। तभी आपने विचार करा कि इतनी सारी गोपी होने के बाद भी भगवान कुछ गोपियों के घर क्यों जाते हैं, थोड़ी गोपियों के घर क्यों जाते हैं? जब भगवान वहीं की वहीं रहते हैं, भगवान यहीं की यहीं रह रहे हैं, ब्रजमंडल में रह रहे हैं, तो सारी गोपियों के घर जाना चाहिए। इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, बाकी के सबको छोड़ दिया। उसका कारण क्या है? भगवान ये देखता है कि कौन मुझे विश्वास से, कौन मुझे भरोसे से, कौन मुझे दृढ़ता से, कौन मुझे दिल से पुकार रहा है। भगवान सबके घर नहीं जाता, भगवान उसी के घर जाता है जो दिल से माखन की मटकी को टांग देता है, हृदय से बुलाने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी हिंगोली में कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग निवास करते होंगे, और क्या सब शिव महापुराण में जा सकते हैं? बोलो तो सही, नहीं जा सकते। क्या सभी लोग नागेश्वर जा सकते हैं? नहीं। सभी लोग कल्ली बेजना जा सकते हैं? नहीं। जिसको भगवान बुलाएगा और भगवान ने विचार कर लिया कि ये मेरा हो गया और मैं इसका हो गया, इसलिए इसके घर जाना है और इसको मुझे बुलाना है, बस उसी को आमंत्रित करता। वो एक गाना याद करो तो जरा, शायद रविंद्र तेरे को याद होगा। इस सारी की सारी तैयारी रह जाती, अरे मानो आता है जरा गाना एक लाइन गाओ जरा। सारी की सारी भगवान बहुत कृपा करे हिंगोली वालों पे, कम से कम नजर उतरवा लेना, गाना तो याद है यही। सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि तू लेने। बस यही है, मृत्यु लोक में आया, माता के गर्भ से जन्म लिया। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो माता के गर्भ से न जन्मा हो, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया। पर भगवान ने किसी किसी के ऊपर कृपा करी। तैयारी तो सबने करके रखी थी, तैयारी सबकी थी। जितने लोग हिंगोली में रहते हैं, रोज टीवी पे कथा सुनते थे, रोज विचार करते थे एक बार महाराज हिंगोली आ जाए, एक बार कथा हो जाए, एक बार कथा सुनने जाना है, सबकी तैयारी थी।
पर भगवान भी तो चुनता है कि किसके माध्यम से कराना है, किसको पकड़ना है, किस गोपी के घर में भगवान कृष्ण को जाना है। भगवान भी देख कर लगता है, वो भी लगा कर लगता है कि मेरे को किसकी यहाँ जाना है, किसकी यहाँ पकड़। भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण केवल उनके घर जाते थे जो दिल से मटकी टांगते थे। एक गोपी का सुंदर भाव देखिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, सुन दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो जहिया। ए सखी, मैं दही बेचने के लिए मथुरा जा रही हूँ, तो मेरी मटकी का ध्यान रखना। उसने सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो तो बता रहा। अरे सुन, दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर न आऊं रे, ध्यान रखियो। आप भी तो बोलो साथ में, ध्यान रखियो गुजरिया। और सुन सखी, सखी ने कहा करना क्या है, तो सखी से बोल रही है, खाना जो आवे तो आवन दीजे। अब सखी ने कहा गजब कर गई तू, मुझे घर छोड़ के जा रही और क्या चोट के तो घर में अंदर चोर को पहुंचना है, तो फिर एक काम करना, दरवाजा खोल के चली जाओ, मुझे भी छोड़ने की क्या जरूरत है। तो सखी कहती सुन तो सभी जरा कि खाना जो आवे तो आवन दीजो। शंभू 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 शंभू, घबराओ नहीं, बाबा होगा। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दे पीछे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कर रही है। गोपियां भगवान के लिए अपना घर खोल कर जा रही हैं और सखी को छोड़ कर जा रहे हैं। सखी को छोड़ा नहीं। भाव देखिएगा कितना सुंदर है। दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो, ध्यान रखियो गुजरिया, काना जो आवे तो आवरियो। सखी बोल रही है फिर मुझे छोड़ने का फायदा क्या है जब चोर को घर में बुलाना है। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवरियो, पर चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे सखी, कन्हैया आए ना तो उसको आने देना, पर अटारी पर मत चढ़ने देना। तो सखी ने पूछा क्यों, तो क्या मेरी अटारी टूटी हुई है, अगर वो चढ़ गया और गिर गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो चोर घर में आए उसके लिए घर खुला छोड़ दो। सखी से कह रही है आने दो, अटारी पर चढ़ने मत देना। और सुन, अब फिर मुझे छोड़ कर क्यों जा रही है, तो सुन तो, माखन जो खाए तो, बोलो देख गोरी वाले जरा अच्छे से, खाने देना कि नहीं खाने देना, बस तो देख, माखन जो खाए तो सखी बोल रही है चोर आए आने दो, सामान ले जाए ले जाने दो, माखन खाए खान दो, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही है। तो सखी ने कहा सुन तो, तोड़ने न दीजे मटकिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे उसके छोटे छोटे हाथ हैं और उसके हाथ में मटकी तोड़ने से लग जाएगी, उसकी सेफ्टी के लिए तेरे को छोड़ कर जा रहे हो। और एक बात और सुन ले सखी, मेरी इस बात को पक्के से पल्लू में गांठ बांध कर रखना, क्या कि काना जो जावे तो नहीं ना, तो ठीक है, काना जो जावे तो जावना दीजे। अरे सखी वो जाए ना तो जाने नहीं देना। तो इतने में तो सखी को आ गया गुस्सा, वो तो अपने बाप की नहीं सुने।
तो हमारी कथा सुने। उसकी मैया उससे कहती रुक जा रुक जा रुक जा, उसके पिता की उसकी माता की किसी की नहीं सुनता, जो करना है अपनी मर्जी से करता है, सारे ब्रजमंडल को हथेली पर लेकर चलता है। तो तू कह रही है कि कान्हा जाए तो जाने मत देना, और अगर चले गया तो सखी ने कहा सखी से छीन लीजिए बाकी बंसुरिया ध्यान रखियो मुझे। अगर तूने बंसी को छुड़ा लिया फिर तो जाएगा ही नहीं, पक्का है, पक्का। एक बार तुम्हारा छोरा नहीं माने, लड़का नहीं माने, घर में रहे, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना नहीं जाएगा, तो छोरे को बोलने से अच्छा है उसका हाथ का मोबाइल छुड़ा के रख लो, फिर कहीं नहीं जाएगा। घर में उसको मालूम है किसी का फोन आ गया और मम्मी ने उठा लिया, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो कान्हा जो जावे तो जावना डीजे पार्टी बंसुरिया ध्यान रखियो। सखी इतनी सारी सखियां हैं, पर भगवान किसी किसी सखी के घर जाते हैं, किसी किसी गोपी के घर जाते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ उसी को बुलाता है, उसी को पकड़ता है, उसी को साधता है जिसको वो अपने लिए बनाया हुआ होता है, किसी दूसरे को नहीं। जिनका संबंध जहां अच्छा होता है ना व्यक्ति वही जाता है। हिंगोली में जिनके रिश्तेदार रहते होंगे ना, तो उन्होंने पहले ही फोन लगा दिया होगा हम संडे को आएंगे, हो हम आएंगे सैटरडे को आएंगे हम। जिनकी जिससे अच्छी पड़ती है, अब हिंगोली में किसके बुआ जी भी रहती है, मामा जी भी रहते हैं, काका जी भी रहते हैं, पर हो सकता है काका जी से अच्छी नहीं पड़े, हो सकता है बुआ जी से अच्छी नहीं पड़े, हो सकता है मामा जी से अच्छी नहीं पड़े, जिससे अच्छी बनेगी हो सकता है किसी व्यापारी से हिंगोली उससे अच्छे संबंध हो गए, तो कहेंगे हम तो ना तो मामा के रुकेंगे, हम ना बुआ के रुकेंगे, हम ना फूफा जी के रुकेंगे, हम तो हमारे व्यापारी के घर रुकेंगे। तो कई व्यापारी हो गया, तो जिसका जिससे संबंध अच्छा होता है वो वहीं पहुंचता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहा है या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर देख रहा है, समझ लेना कि आपका महादेव से संबंध बड़ा पक्का है, इसलिए आप शिव से लगे। ये संबंध देखना है, हर पल हर घड़ी हर क्षण संबंध शिव पुराण कर रही है। भगवान शंकर की हिंगोली से हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा करती है। भगवान की भक्ति में अगर कहीं कोई रुकावट आ भी गई तो उस रुकावट के बाद में हमें भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है तो हरताली का शिव पुराण कहती है कि एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे और शिव जी से निवेदन करें, भोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। ये हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरताली का व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी है। कहां से प्रारंभ हुआ है हरताली का? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने। बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे माता पार्वती जी।
जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी जमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। जब देव ऋषि नारद बारंबार कह कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याएंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना कि ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर। और जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रखा था तो फिर निभाती ना जी, क्यों नहीं निभाया। 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचा? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को आदत है सनातन धर्म की। उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखिएगा अगला क्या बोलेगी, अब देखिए। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा, स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि ये कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा कहां उड़ा रहे हो? किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे, सब तीन को देने से पहले 50 बार विचार करना, एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तब जनक जी ने कहा था जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूँ, तो धनुष के नीचे लीप ले। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा। जानकी जी बोली इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को उतार आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? लाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहता। बेटी पढ़ी लिखी है उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो, बेटी ज्ञानवान है उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो।
पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शौक बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, रास्ते घाट है, रास्ते खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहाँ उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया, और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी। 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया, इतना ऊपर देख कर दिया था वो नीचे खड़ा था। ये देखकर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो थक जाता, उसके साथ ही में होता तो निकाल देता। दर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा, ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता है। तुम खुद देख लो, जोश के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी, भगवान वैकुंठ में विराजमान होते हैं, हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे वैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है, आपसे भी पूछा जाता है, आप कहोगे मैं वैकुंठ जाऊंगा, भगवान मुझे वैकुंठ जाना, मुझे वैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको वैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो वैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा, मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे, नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो वैकुंठ जाता है वो वापस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना, फिर तो जाता ही नहीं, उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे, हे भेरू कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। चलो तब लिखा था, उसके सिवा कहीं चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना, रहे भगवान मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरण में, केवल तुम्हारे सामने कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भाग शिव का हो गया सारा। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से, तो एक बार दिल लगा लेता है, उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से सही है कि गलत है। किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा मैसेज कर रहा, तू उठाते हो नहीं, चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं भी चार्ज करता हूँ, उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया, उसने कहा क्या टेंशन लेती है, फिर दिलाऊं चल, और ले गया बाजार, घुड़ घुड़ करता और मोबाइल दिला गया। जहाँ दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया, उसका सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए,
पाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए, तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं लेना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, तब किसी को तो मत। 50 बार विचार करना क्या ये सही है? और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा, जम के तो बोलो। किसी के मुंह से सुना कि हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बनाया? मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे, पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा जरा सी बात में तन्न तन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? तो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा चोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सीहोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा? एक कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। सुबेरे सुबेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है क्या? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं, जहां कुत्ता जाएगा। अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बेचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे, छीछी करे, और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े। इतने वीआईपी, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां तक किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीचे ऐसा ठीक है। सुबह से उठ के कुत्ता जो घुमाना, भगवान से कह देना भगवान ऐसा नीचे। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। भोले नाम जपो,
त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा कर रही है। देवर्षि नारद ने जाकर पार्वती जी का जो जन्म का संवाद था वो हिमालय राज से और मीनावती से कर दिया। वो कर दिया। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखिए, जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामाजिक पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दिया। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवादिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिया। वो मूंग उठाकर गौशाला में या फिर रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो जाएगा, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़। ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? 34% प्रोटीन के साथ बायोटिन जो ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, भगवान शंकर के 51 विवाह पहले हो चुके थे, पार्वती के साथ में 52वें नंबर का विवाह है शिव जी। इससे पहले उमा, कात्यायनी, सती, कुष्मांडा, ऐसे भगवान शंकर के साथ में जो शिव जी के गले में मुंडों की जो माला होती है ना, उस माला में जो मुंड पड़े होते हैं वो 51 है। पार्वती माता ने पूछ लिया ये मुंडे किसके हैं? शिव जी ने कहा सब तेरे। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शिव जी कहते हैं तू इतने बार प्राणों को छोड़ चुकी है और जितने बार तू प्राण छोड़ती है उतने मुंडे में गले में धारण कर लेते, तेरी माला बना कर पहन। तो उमा और महेश का जब विवाह हुआ था, भगवान उमा और माता उमा और भगवान महेश का जब मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के समय पर माता उमा रुष्ट होकर भगवान शिव से, ऐसा नहीं है कि केवल माता उमा रुष्ट हुई, तिरुपति चले जाओ तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर नीचे बैठी हुई। इंद्र जी का दर्शन करो तो इंद्रा भी पारिजात के वृक्ष के लिए रुष्ट होकर, ब्रह्माणी और ब्रह्मा का दर्शन करो तो गायत्री मैया को यज्ञ में बिठा दिया पुष्कर जी में, तो गायत्री मैया को देखकर सरस्वती रुष्ट होकर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि रुष्टता नहीं होती, होती है, पर उस रुष्टता में दोनों का साथ भी होता है। लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु से लक्ष्मी ऐसी दुष्ट होकर गई कि नीचे आकर बैठ गई, पर भगवान के पास नहीं पहुंची। ब्रह्माणी ब्रह्मा के पास नहीं पहुंची, पर पार्वती, उमा, सती शिव जी के पास के बिना दूर गई नहीं। दोनों, पार्वती मैया, माता उमा रुष्ट होकर भगवान महेश से चली गई, और जब भगवान महेश से रुष्ट होकर माता उमा जाती हैं, माता उमा चली जाती हैं, तब उस समय पर ऋषियों ने, संतों ने आकर माता उमा को समझाया। स्वयं देवर्षि नारद भी उस समय पर पहुंचकर समझाए कि मां, यदि जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता था, उस नंदी को यदि अर्जन किया गया तो उसका फल मिलेगा। उमा माता ने
दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करें। बहुत ध्यान दीजिएगा। आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है, जब कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती है। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं, कभी विवाद इनका आपस में। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आज भी नियम है, जब कोई अतिथि आता है, कोई विशेष आता है, तो जब आरती उतारते हैं तो थोड़ा सा गुड़ अतिथि को मुख में दे देते हैं, हाथ में दे देते हैं। तो यहाँ का नहीं मालूम, पर हमारे उधर का तो नियम है। मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, आधिकारिक यहाँ पे भी शायद होगा कि आरती करते समय थोड़ा सा गुड़, उसमें शक्कर नहीं, गुड़ दिया जाता है। उस गुड़ की महत्वता क्या होती है? गुड़ की मूलता क्या होती है? महाराज, शक्कर के दाने बिखरे रहते हैं और गुड़ के दाने बंधे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म में लड्डू बनाकर बांटने की प्रथा। केक सनातन धर्म में नहीं काटा जाता। केक काटोगे तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा, और लड्डू का मतलब होता है कि बिखरे बिखरे दानों को जोड़कर एक कर देना और उसे वितरित कर देना। मतलब संसार को, परिवार को, कुटुंब को एक करने का सनातन धर्म ज्ञान देता है। सनातन धर्म गुड़ जोड़ता। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते शादी ब्याह में, शादी ब्याह में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं? वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजाना। देखिए जरा भाव देखिए हमारे सनातन धर्म। भगवान को रिझाने का तरीका देखते हैं। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं दिए और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कहकर ला, हमें औषधि दे दीजिए। तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहां ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए, आप उसे औषधि के रूप में। शंभो शरणे मांगो घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आओ। देव पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को लेकर आया था। ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवर्षि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा, और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या? कितना हम छाट बीन कर काम करते हैं। साहब मेरा छोरा, उसके लिए बहू लाना है, कोई अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए,
सारा घर संभाल ले, परिवार संभाल ले, कुटुंब संभाल ले, कितनी आस लेकर आते हैं, कितना नाचते हैं, महिला संगीत में भी अपन थोड़ा थोड़ा डोल लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा लगा देते हैं कि बहू आएगी, गरम रोटी देगी, प्रेम से बोलेगी, बहुत स्नेह से रहेगी। मेरे को करना क्या है? गिना चुना परिवार, आजकल कोई इतना बड़ा परिवार नहीं होता, 4 5 6 लोगों का परिवार, सब उसी का तो है। मुझे संभाल लेगी, सेवा करेगी, बहुत अच्छी लड़की आ रही है, बहुत सुंदर आनंद में बहू आ रही है। अब लेकर इतनी तमन्नाओं के साथ आए थे कि अच्छा बोलेगी, गरम रोटी। ये लेमन ऑलराउंडर भी सोडा के साथ लो। तो कहा आपने गुरुजी, कई लोग आते हैं लड़कियों का फोटो लेकर, हमारे लड़के की लड़की देख के आए, गुरुजी देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी हम 8 लोग गए थे देखने, आधा घंटा बैठे गुरुजी, लड़की भी बैठी, मिली पर मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की, इतनी सुशील, इतनी बढ़िया, बिल्कुल नहीं बोली। गुरुजी आप देख के बताओ ना कैसी है? तो हमने भी कह दिया अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अरे काहे को बोलेगी? शादी कराना है कि नहीं कराना? एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, किसी भी घर की बेटी कभी बुरी नहीं होती, केवल हमारी समझने की कमी होती है। हम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, वो सत्ता लेना चाहती है। हम अपना लोभ समाप्त नहीं कर पाते, हम उसको बदलना चाहते हैं, वो तुम्हें बदलना चाहती है, और दोनों नहीं जान पाते कि भगवान ने जैसे बनाकर भेजा है, इनको वो नहीं बदल पाया, तो तुम दोनों आपस में कैसे बदल सकती हो? कैसे बदलो? सास बहू को बदलना चाहती है, ये मेरे अनुसार चले, मैं बताऊं वैसा काम करे, मैं जैसा सवेरे में जगती होती वजह जगह, मैं ऐसा करूं वैसा करे, मैं व्यायाम होता है। एक बहू बेचारी कचौड़ी बना रही थी, कचौड़ी बनाते साथ चिल्ला के बोली, एक कचौड़ी को सही से सेकना, एक पूरन पोली को सही से बनाना, आटे में ऐसे भर, ऐसे कर, एक भजिया अच्छा तलना, एक कचौड़ी अच्छी बनाना, एक इडली अच्छी बनाना। जाते को जब सास बोलती रहे एक काम ऐसा करो, एक काम ऐसा करो। एक दिन बहू नहाने के लिए गई, 4 घंटे बाहर नहीं गई, 4 घंटे ही नहीं। सास चिल्लाती रही, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक बाल को शैम्पू कर रही हूँ। तो और बोल, एक कचौड़ी करता, तो क्यों बोले? वो उसको बदलना चाहती है, वो उसको बदलना चाहती है। अब ये दोनों ही नहीं जानते कि इनको बदलना कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए सासू जी से भी निवेदन है और बहू रानी जी से भी निवेदन है, दोनों एक दूसरे को मत बदलो। थोड़ा सा जो समय मिले उसमें शंकर का गुणगान करो, और जो बने प्रेम से काम करो। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है साहब, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। प्रेम से काम करो, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है साहब। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप दिल से रहिए, प्रेम से, आनंद से, इसमें शिव कथा करें। देवऋषि नारद ने मन में सोचा कि मैंने इतना बताया सब कुछ, हिमालय राज्य में काम में बेटी नहीं भी आऊंगा। देवऋषि नारद ने कहा बेटी तो ब्याह ना पड़ेगी, घर में कब तक रखोगे? इसलिए एक निवेदन, बेटी से कहना जब बड़ी हो जाए तो बेटी से कहना कि तू शिव जी की आराधना कर। सारे अवगुण शंकर में हैं, पर शंकर में गुण भी एक है कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो महादेव है। पूछा, नैनावती ने पूछा देवऋषि नारद से, नारद एक बात पूछूं मैं आपसे? मैं आपसे पूछूं एक बात? हाँ बोलिए, क्या बात है? बोल। देवऋषि नारद ने कहा क्या बात है? मैनावती कह रही है शिवजी क्या मेरी लाडो को, मेरी बेटी को निभा लेंगे? शंकर क्या मेरी बेटी को निभा लेंगे? देवऋषि नारद ने कहा जिसके दांतों में विष होता है वो गले में पड़ा है तो भी निभ रहा। बोलो सही है कि गलत है? दांतों में विष है
गले में पड़ा है तो निभ रहा है, कंठ पर विष भरा है तो भी आनंद में रह रहा है। जिसको टेंशन बहुत होता है उसकी रात की नींद चली जाती है, पर शंकर भगवान के कंठ पर विष भरा है तो भी आंख बंद करके चकाचक बैठे, कोई टेंशन। कोई चिंता नहीं। नारद, क्या वो शिव मेरी बेटी को निभा लेंगे? क्यों नहीं? सारे देवताओं की लिस्ट निकाल लो। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर हंस दिए थे तैयार होते समय, और नारायण हंसे और लक्ष्मी को क्रोध आ गया। हे नारायण, आप मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह? मैं श्राप देती हूं लक्ष्मी कि नारायण तुम मुझे घोड़े की तरह देखकर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा गला कटेगा, शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ केवल लक्ष्मी के कारण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं, ब्रह्मदेव तुमने मेरा अपमान करा है, यज्ञ करने बैठे मैं तैयार होने गई थी और तुमने दूसरी स्त्री को बिठा दिया। इन ब्राह्मणों के कहने पर गाय के मुख से प्रकट कर गायत्री को बिठा दिया। इस पुष्कर राज की भूमि पर तुमने गायत्री को बिठाकर यज्ञ करा है। ब्रह्मदेव मैं ब्रह्माणी तुमको श्राप देती हूँ, पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक पुष्कर में तुमने यज्ञ करा है इसलिए यहाँ तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी के कहीं नहीं होगा। ब्रह्माणी ब्रह्मा को श्राप दे देती हैं, नारायणी नारायण को श्राप दे देती हैं, इंद्राणी इंद्र को श्राप दे देती हैं। केवल अगर सही परिवार देखा जाए तो शंकर और पार्वती का है, जो आज तक भगवान शंकर से कोई शब्द भी नहीं कहे, एक शब्द। छठ का व्रत किसका होता है? बोलते जाओ। पार्वती जी का। चतुर्थी का व्रत किसका होता है? बोलो बोलो जम के। पार्वती जी का। नवरात्रि के व्रत किसके होते हैं? पार्वती जी के। भारत की भूमि पर जितने स्त्रियों के व्रत हैं, माताओं के व्रत हैं, ये सारे पार्वती जी के हैं। ना लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। कोई ने नहीं कहा कि दिवाली पर तुम लक्ष्मी जी का व्रत करो, वो तो तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो कहीं शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा कि आप लक्ष्मी जी का व्रत करो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है, यहाँ ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं है, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो केवल पार्वती जी का। माता पार्वती का व्रत इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं कहे थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक चल रहे हैं। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए, तुम अगर तेज आवाज में नहीं बोलो तो व्रत तो तुम अगर प्रेम से बोलो, इतने प्रेम से, जैसे पहले शादी के पहले फोन पे बात करती थी रात को 9 बजे से 1-1 बजे तक, मालूम ही नहीं पड़ता था, दोनों लगी रहते। 12-1 बजे घर के लोग भी कहते अब तो सो जा छोरा, कि मम्मी बस थोड़ी सी बात और कर लो। छोरी से का बेटा सो जा। शादी के पहले 1-2 बजे तक बात करे, और शादी के बाद ऐसा होता है ना, शादी का 1 साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। क्या आप हृदय से बोलो तो, आप हृदय से दिखाओ तो शिव को। कहो पार्वती मैया से, जब पार्वती जी बड़ी हो जाए तो शंकर जी की आराधना करना। शिवपति के रूप में मिल गए तो जीवन सार्थक हो गया। कहा देव ऋषि नारद ने, शंकर अगर मिल गए तो जीवन में कहीं फिर भटकाव नहीं होगा, कहीं भटक नहीं सकते। आपसे भी निवेदन है, सारी समस्या का हल जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। और उस 1 लोटे जल की महत्वता को जिस दिन जान गए उस दिन जीवन सार्थक। आया 1 लोटा जल, है ना? देव ऋषि नारद, पार्वती अगर शिव जी की आराधना करे, पार्वती शंकर भगवान की आराधना करे, पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी, माता पार्वती शंकर जी की आराधना में लगी नहीं, शंकर जी की उपासना में लगी नहीं, और शिव जी प्रकट नहीं होते, शंकर भगवान आते ही नहीं है। हरतालिका तीज की कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनिए कि पार्वती मैया तप कर 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 हार गई, साधना कर 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 हार गई, उपासना कर 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 हार गई। शिव जी परीक्षा लेते रहे, मगर बनकर आ गए, साधु बनकर आ गए, संत बनकर आ गए, ज्ञानी बनकर आ गए, नटराज बनकर आ गए, पर पार्वती की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। पर शिव जी ने पार्वती को अपनाया अभी तक। खूब परीक्षा, खूब परीक्षा। थोड़ा सा
कोई काम नहीं होता, क्रोध जाग जाता, चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाती है। उस जगह पर घर में अगर लग रहा है कि कई लोग कहते हैं 8 दिन से हमको अच्छा नहीं लग रहा, घर में बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मेरी आंख भी बहुत भड़क रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है, कुछ ना करिए, दुर्वा लीजिए। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, दुर्वा लीजिए। उस दुर्वा को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना, जहां शिवलिंग है, ये पीठ भगवान की पीठिका, उसके ऊपर जो शिवलिंग रखा है, सामने से जहां पानी गिरता है, इधर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के शिवलिंग पर ऊपर से एक बूंद पानी गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान, जया, विषहरा, सांदीवाली, दौतरी और देव, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। दुर्वा आपको लग रहा है कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे को अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला, या कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली, कुछ तकलीफ आने वाली, कोई कष्ट आने वाला, कोई 8 decades of handcrafted artistry for you. बीमारी आने वाली, कोई रोग आने वाला, कोई तकलीफ आने वाली है। उस समय पर दुर्वा 7 लीजिए, 7 दुर्वा को लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन का पहले लेपन कर दो, और उस पर दुर्वा की डंडी का जो मुख है वो पानी बहता है उस साइड, और शिवलिंग की साइड में दुर्वा की पत्तियों का मुख कर कर उसको रखकर अपने हाथ का स्पर्श करो, और अपने मन से बाबा का स्मरण कर कर, दिल से कहकर बाबा को उस दुर्वा को लेकर आ जाओ। उसका पानी घर में, पानी में उस दुर्वा को डालकर उसका पानी सब दूर छिड़क दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर दो। जो नेगेटिवता ऊर्जा थी वो पॉजिटिव में बदलेगी, और आपको 15 मिनट के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे शंकर भगवान ने खुद अपना गंगा जल भेजा है और पूरे घर को पवित्र कर दिया है। मन में उत्साह, उमंग का, एक आनंद का, आनंद, दुर्गा का भूख फल, दुर्गा का वो आनंद, सुख देते महाराज। भगवान देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी को तब साधना करते देखा है, माता पार्वती तब साधना में डूबी हुई हैं। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया है, भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, श्री अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर कर यजमान परिवार अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे, कुछ सूचनाएं आशीष जी देंगे, उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा। यजमान परिवार पधारे अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करने के लिए, जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण करेंगे। आप सबसे निवेदन, एक बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हुए हैं, पूरी मंडी धर्मशाला में आप लोग हैं, अपनी गाड़ी, अपनी सामग्री, अपना मोबाइल, चेन सब सावधानी से रखेंगे, और जाते समय धक्का मुक्की ना हो उसका स्मरण करेंगे। धीरे धीरे जाना, रास्ते